नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप निरंतर इस मनन में शामिल होकर परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहे हैं और हमें इसके विषय में सूचित भी कर रहे हैं। आपके फोन और एसएमएस हमें यह सूचित कर रहे हैं कि आप कितनी आशीषों को इन कार्यक्रमों के द्वारा से प्राप्त कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े सभी नए दर्शकों को आज मैं बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल से नए नियम के यूहन्ना रचित सुसमाचार से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम प्रभु यीशु के अद्भुत शांति और तसल्ली देने वाले वचनों पर 14 अध्याय से मनन करेंगे। यहाँ पर यीशु कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। संसार में लोग आज बहुत ही व्याकुल हैं और एक असंतोष, चिंता, फिक्र और अनिश्चितता का जीवन जी रहे हैं। पूरे संसार में एक है जो कहता है कि तुम व्याकुल ना हो, चिंता ना करो, परेशान न हो, मुझ पर विश्वास रखो। दोस्तों, यीशु की यह प्रतिज्ञा है कि वह जगत के अंत तक हमारे साथ है। यदि आप यीशु पर विश्वास और भरोसा रखते हैं तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। उसका कहना है कि अगर आपने यीशु पर भरोसा रखकर विश्वास किया है तो वह आपके लिए जगह तैयार कर चुका है। आपके वहां रहने के लिए वो कहता है, अर्थात परमेश्वर के साथ। यदि आप यीशु पर विश्वास और भरोसा रखते हैं तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। उसका कारण है कि अगर आपने यीशु पर भरोसा रखकर उस पर विश्वास किया है तो वह आपके लिए जगह तैयार कर चुका है कि आप भी वहां रहें जहां वो रहता है, अर्थात परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए। यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो या ढाढ़स रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। दोस्तों, अगर हमारा यीशु विजेता है तो हम भी एक विजेता का जीवन जी सकते हैं। सिर्फ हमें यीशु पर विश्वास और भरोसा रखकर उसकी आज्ञाओं को मानना है। प्रिय मित्रों, इस संसार में हर एक मनुष्य के लिए इससे अधिक संतोषजनक बात और कोई नहीं हो सकती कि संसार का बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है और हमसे कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आइए इसी भरोसे के साथ अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद तक के अध्ययन करेंगे। मित्रों, बाइबल के अध्याय संदर्भ खोजने में हमारी बहुत सहायता करते हैं, परंतु कभी कभी अध्यायों का यह विभाजन विषय को बीच में तोड़ देता है। जैसे यहाँ अध्याय संख्या 14 है, परंतु यीशु की बात अध्याय 13 के अंत के साथ समाप्त नहीं हुई है। पतरस बच्चे के समान यीशु के साथ जाने का आग्रह कर रहा था, जिस पर यीशु ने उससे कहा कि वह उस समय तो नहीं परंतु बाद में निश्चय ही वहां जाएगा। पतरस ने कहा, हे प्रभु, मैं अभी तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, प्राण देने की बात छोड़, तू सुबह मुर्ग के बांग देने से पूर्व 3 बार मेरा इनकार करेगा। और ऐसा ही हुआ था। हम भी कई बार यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने की बातें करते हैं, परंतु हम उसका इनकार कर देते हैं। यीशु उन पर छाने वाले अंधकार को देख रहा था, अतः वह उन्हें ढाढ़स बंधाता है और उन्हें परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में लाता है। अतः यह अध्याय वास्तव में अध्याय 13 की ही विषय वस्तु है। तब से आज तक इस अध्याय ने असंख्य विश्वासियों को ढाढ़स बंधाया है। यीशु अपने शिष्यों को ढाढ़स बंधाता है। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आज संपूर्ण विश्व के लोग शांति की खोज में हैं। केवल यीशु ही शांति दे सकता है। उसने शांति का आधार प्रस्तुत किया है। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूनानी भाषा जो नए नियम की मूल भाषा है, उसमें यह वाक्य आदेशात्मक भी होता है। कहने का अर्थ यह है कि उसमें आदेश है,
आपको उसको सुनना और उसका पालन भी करना होता है। हम देखते हैं कि इसमें जो उसका पालन करते हैं वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, परंतु उसमें बढ़ते जाते हैं। आपको यह विश्वास है कि इस विशेष रेलगाड़ी में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। जी हाँ, तो क्या आप विश्वास के द्वारा दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं, आपको रेलगाड़ी में बैठकर अपने आप को निश्चिंत छोड़ देना है। इसी प्रकार आप उद्धार पाते हैं। आप मसीह में विश्वास करके अपने आप को निश्चिंत करके उसके हाथों में छोड़ देते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु का यह कथन सिद्ध करता है कि वह परमेश्वर तुल्य है, वरन परमेश्वर ही है। परमेश्वर में विश्वास रखने का अर्थ है कि आप नास्तिक नहीं हैं, परंतु यीशु में विश्वास रखने का अर्थ है उसमें वैयक्तिक विश्वास वरन भरोसा करना। आप उस पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा है कि यदि आपको दिल्ली से कलकत्ता या किसी अन्य जगह पर जाना है तो आपको रेलगाड़ी में या बस में या जहाज में बैठना पड़ता है। इसके बाद आपको निश्चिंत हो जाना पड़ता है कि आप सुरक्षित वहां पहुंच जाएंगे। विश्वास रखने का मतलब यही है, ताकि आप उस पर निर्भर रहें। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु के पिता का घर कहाँ है? यह विश्वास जगत, संपूर्ण सौर मंडल उसके पिता का घर है। परंतु हम मनुष्य सोचते हैं कि पिता का घर कहाँ है। प्राचीन मानव के लिए पृथ्वी ही सब कुछ थी और सितारे चमकती हुई ज्योति। परंतु धीरे धीरे मनुष्य को सौर मंडल का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। इसी प्रकार आकाश गंगा का ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हुआ कि उसमें अनेक सौर मंडल हैं और सौर मंडल में अनेक आकाश गंगाएं हैं। और अधिक खोज करने पर जानकारी मिली कि सौर मंडल में अनेक अन्य ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें वे नहीं जानते, अतः उन्हें क्वासर्स नाम दिया गया है। इंग्लैंड में लगे दूरबीन से खोज करने पर पता चला है कि क्वासरों के पार भी कुछ है, अतः उन्होंने उसे ब्लॉप नाम दिया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सौर मंडल का विस्तार हमारी समझ से परे है। यह सौर मंडल असीमित है। परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि हम एक कोने में पड़े हैं और वह वहाँ है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है। उसी ने ही सारी सृष्टि को रचा है। सारी सृष्टि उसी की है और वह सब कुछ जानता है। हम सोचते हैं कि हमारा अपना महत्व है। मेरे मित्रों, मैं आपको ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, परंतु सत्य तो यह है कि मानव जाति उद्धार के योग्य नहीं थी। परमेश्वर चाहता तो हमें वचन द्वारा ही समाप्त कर देता और न पृथ्वी बचती न मनुष्य बचता, और वह नया आकाश और नई पृथ्वी बनाता, परंतु अपने प्रेम का प्रदर्शन कैसे करता? यह तो उसके न्याय और दंड का प्रदर्शन है। परंतु वह हमसे प्रेम रखता है, चाहे हम पूर्ण रूप से भ्रष्ट हों। हम उसके प्रेम के योग्य नहीं, परंतु उसने हमसे प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यही कारण है कि वह कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वह नहीं चाहता कि उसकी सृष्टि में से कोई भी नाश हो, विशेषकर मनुष्य के बारे में। वह चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति बचाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति उसकी निकटता में आए। और यही कारण है कि वह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। मेरे मित्रों, जैसा हमने देखा है कि सौर मंडल अति विशाल है, फिर भी यीशु ने कहा कि वह हमारे लिए
रहने का स्थान बनाने गया। यह स्थान केवल उसके विश्वासियों के लिए है। वहाँ अन्य कोई नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी ही संतान उसके पास होते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करता है वही उसके राज्य में उसके साथ होगा। वर्षों पूर्व मेरा पड़ोसी एक 200 इंच के दूरबीन का दर्पण काट रहा था। जब वह तैयार हो गया तब मैं उससे पूछता रहा कि वे क्या देख रहे हैं। अंत में हार कर उसने मुझसे कहा, आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा, आपकी इतनी बड़ी आंख स्वर्ग में देख रही है। मैं जानता हूं कि आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि यीशु वहां मेरे लिए स्थान बना रहा है। ये थोड़ी सी बात, छोटी सी बात, लेकिन महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 3 पद में आगे हम पढ़ते हैं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। संपूर्ण बाइबल में यही एकमात्र स्थान है जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ ले जाने की बात कर रहा है। अब्राहम से परमेश्वर ने संसार में स्थान देने की प्रतिज्ञा की थी, उसे आकर अपने साथ ले जाने की नहीं। उसने पृथ्वी पर अपना राज्य रखने की उन्हें प्रतिज्ञा दी थी। देखें भजन संहिता 2 उसके 6 में, जो स्वर्ग का राज्य होगा। पुराने नियम की यही आशा है। अतः यीशु की बात सुनकर शिष्य अचंभे में पड़ गए थे। इस बात को हम जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता था, अलग अलग समय में, अलग अलग स्थानों में, लेकिन उसने कभी भी उनसे यह नहीं कहा कि वह उन्हें स्वर्ग के लिए ले जाएगा। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हम सब के लिए, जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जगह तैयार कर रहा है। उत्तर काल में पौलुस ने भी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को यही कहा कि वह उल्लास के साथ आएगा और विश्वासियों को ले जाएगा। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय में कहता है, स्वर्ग से नया यरूशलेम नगर उतरेगा जहां हम सब विश्वासी होंगे। आइए हम आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 4 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। यीशु उन्हें हिम्मत बंधा रहा था, क्योंकि वे भयभीत थे। यीशु उन्हें वर्तमान से निकालकर अनंत काल का दर्शन करा रहा था, आत्मिक संसार का। यीशु उन्हें गंतव्य और मार्ग बता रहा था कि वे यहाँ से निकलकर उसके पास होंगे। यह क्या ही धन्य बात है जब हम किसी भी रीति से भयभीत और निराश होते हैं और परमेश्वर का वचन हम तक पहुँचता है, हमें प्रोत्साहित करता है, तो निश्चित रूप से हम उसमें शांति पाते हैं। और यहाँ पर यीशु अपने शिष्यों को हिम्मत बंधा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 5 पद में आगे लिखा है, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। ध्यान दीजिए, थोमा सदैव शंका व्यक्त करता था। इसी कारण उसे संशयी या संदेह करने वाला कहा गया है। परंतु उसका यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। यदि वह यह प्रश्न नहीं पूछता तो हमें सुसमाचार का सारांश नहीं मिलता। आगे हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 के 6 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे मित्रों, यीशु मार्गदर्शक नहीं, स्वयं ही मार्ग है। कलीसिया और कलीसियाई प्रार्थनाएं आपको परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकती। केवल प्रभु यीशु आपको परमेश्वर के पास ले जा सकता है। आपको उसे ग्रहण करना ही होगा। यीशु ने यह भी कहा कि वह सत्य है और जीवन है। वह जीवन का स्रोत है। घास के जीवन से लेकर सर्वोच्च आत्मिक जीवन का स्रोत वही है। यह क्या ही धन्य बात है कि यहाँ पर यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वह मार्ग,
सत्य और जीवन है। आज संसार अपने सही मार्ग की तलाश में है। जगह जगह लोग भटक रहे हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। वे चाहते हैं कि कोई उनका गुरु हो, कोई उनका अगुवा हो जो उन्हें सही मार्गदर्शन दे। परंतु यहाँ पर यीशु स्वयं कहते हैं कि वह मार्ग है, और इतना ही नहीं, कहते हैं कि वह सत्य है। बाइबल हमें बताती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह आपके पाप के बंधन से आपको स्वतंत्र करता है, आपको आज़ादी देता है ताकि आप परमेश्वर के निकटता में आ सकें, उस पाप के बंधन से छूटकर उसकी निकटता में आ सकें। और यह हम सब के लिए बड़ी ही धन्य बात है। लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वर्षों पूर्व एक शिक्षार्थी ने मुझसे कहा कि वह बाइबल को पसंद नहीं करता क्योंकि वह सैद्धांतिक है। उदाहरण स्वरूप उसने यही पद दिखाया। मैंने उससे कहा कि उसकी बात अति सत्य है, और यह सत्य का मुद्दा है कि वह सैद्धांतिक हो, हठधर्मी हो, परंतु सब सिद्धांत सत्य नहीं होते हैं। यदि मुझे कहीं जाना हो तो मैं चाहूंगा कि मेरी अगुवाई वही व्यक्ति करे जो उस स्थान को भली भांति जानता है। आज 2000 से भी अधिक वर्षों से करोड़ों जन मार्ग मैं हूं पर विश्वास करके ही मसीह के पास आए हैं, और उन्हें विश्वास हो गया है कि वह सत्य है। आप क्यों न कोशिश करके एक बार देखें। उसने कहा है कि उसके बिना कोई पिता के पास अर्थात परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी मार्ग आप क्यों न ढूंढ लें, लेकिन उसके बिना आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। उसी के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। ध्यान दीजिए कि थोमा क्या कहता है, और थोमा का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उसने यह प्रश्न पूछा और हमें मार्ग मिल गया। अब हम जानते हैं कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं। अब फिलिप्पुस एक प्रश्न पूछता है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 7 और 8 पद में। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। फिलिप्पुस बहुत कम बोलता था। हम यह भी देखते हैं कि वह किसी न किसी को प्रभु के पास लाता रहता था। वह नतनएल को प्रभु के पास लाया था। मंदिर में वह यूनानियों को प्रभु के पास लाया था। यहाँ वह मनुष्य की सर्वोच्च मनोकामना प्रकट करता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। शायद मैं और आप वहाँ पर होते तो हमारी भी यही लालसा होती, और हम भी यही प्रश्न करते कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। लेकिन आज प्रश्न है, क्या आपकी लालसा यह है कि आप पिता को देखें? यदि हाँ, तो उसे देखने के लिए अपने आप को प्रभु यीशु के मार्ग पर लाना अनिवार्य है, क्योंकि उसी मार्ग के द्वारा आप पिता तक पहुंच सकते हैं। मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं। जीवन में आपकी क्या आकांक्षा है? क्या आप धन पाना चाहते हैं, या क्या आप नाम कमाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को प्रभु यीशु की शिक्षाओं में बढ़ाना चाहते हैं? परंतु हमारी सबसे बड़ी मनोकामना है और होनी चाहिए, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। क्या आपकी मनोकामना यही है, या जो पहले मैंने अभी बातें कही वो है? समय है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं, क्योंकि यदि हम उसके निकटता में लाएंगे तो निश्चय ही हम पिता के पास जाने पाएंगे। अन्यथा हमारे लिए भी एक प्रश्न होगा, और हम उस प्रश्न के उत्तर में फेल हो जाएंगे, और हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे।
आज मुझे विश्वास है कि आप एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए जरूर लेंगे। दोस्तों, यूहन्ना के 14वें अध्याय के पद 6 में यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। संसार में जन्मे हर एक मनुष्य का लक्ष्य परमेश्वर पिता के पास पहुंचना है, जहां हमें शांति और विश्राम मिल सकता है। पर उस स्थान तक पहुंचने का मार्ग केवल यीशु से होकर जाता है। क्या आप पिता के पास पहुंचना चाहते हैं? आपके लिए एक ही मार्ग है और वह है यीशु मसीह, जो आपके पापों के लिए मारा गया। उसने कलवरी के क्रूस पर आपके पापों के लिए अपने प्राण दिए हैं, क्योंकि वह आपसे प्रेम रखता है। आज आपको उस प्रेम को पहचानने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप उस प्रेम को पहचान कर उसके पास आते हैं तो वह आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। संसार में सत्य केवल यीशु ही है। वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम सब पापों की गुलामी में बंधे हुए हैं और इस गुलामी से स्वतंत्रता के लिए हमें केवल उस सत्य को जानना है जो यीशु मसीह है। क्या आपने उस सत्य को अब तक जाना है? शायद आपने अब तक यीशु को नहीं जाना होगा, पर मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ एक बार यीशु को जानकर देखें। एक बीमार मनुष्य अगर किसी एक चिकित्सा पद्धति से चंगा नहीं होता है तो वह दूसरी पद्धति को अपनाता है। आप भी केवल एक बार अपने जीवन में शांति, परेशानी, बीमारी के लिए यीशु के पास आकर देखें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप कभी निराश नहीं होंगे। यीशु से नफरत नहीं करें, पर केवल उसे एक अवसर दें और अवसर देकर देखें। क्या आप यीशु को आज एक अवसर देना चाहते हैं? यदि हां, तो चलिए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने अपने प्रेम को हम पर इसी रीति से प्रकट किया और हमारे लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट को इस संसार में भेजा, जिसने हमें ये आश्वासन दिया और कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। पिता, इस आश्वासन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को, आपके पवित्र वचन को सुनने के द्वारा अपना मन आपकी ओर लगा रहे हैं, जिन्होंने आज ये निर्णय लिया है कि वे एक अवसर यीशु को देंगे, एक बार यीशु की ओर देख करके उस पर विश्वास और भरोसा करेंगे। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप उनके उस भरोसे को ना तोड़ें, परंतु अपने वचन के अनुसार आप उनके हृदय में आप प्रवेश करें, उन्हें असीम शांति से भरें, उन्हें उस चंगाई को प्रदान करें जो संसार से नहीं मिलती। प्रार्थना है पिता, उनके जीवनों को बदल दें, उनके परिवारों में प्रभु शांति को भर दें। जो शोकित हैं उन्हें आप आनंद से भरें, जो दुखी हैं प्रभु जी आप उन्हें उस दुख से बाहर निकालें, ताकि हमारे ये सारे दर्शक जो आप पर भरोसा आज रख रहे हैं वे सदा काल तक आपके आनंद में बने रहें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।